हेनरी कई साल अमेरिका की सेना में सेवा देने के बाद अब हांगकांग लौट चुका है। अब वो अपनी नई जिंदगी की शुरुआत एक शिक्षक के रूप में करना चाहता है। इसी वजह से वो अपने पुराने स्कूल लौट तक सेकेंडरी लौट पहुंचता है। प्रिंसिपल उससे कहते हैं कि उसके पास पढ़ाने का कोई अनुभव नहीं है, लेकिन जब हेनरी उन्हें किसी बड़े अधिकारी की सिफारिशी चिट्ठी दिखाता है तो उसे नौकरी दे दी जाती है। जाते समय प्रिंसिपल उसे बताते हैं कि जिस क्लास को उसे संभाला है वो पूरे स्कूल की सबसे खराब क्लास है। अपने पहले दिन सुबह हेनरी जैसे ही क्लासरूम में प्रवेश करता है, वहाँ का नजारा पूरी तरह बेकाबू होता है। कुछ छात्र बेंच पर सो रहे हैं, कुछ गाना गा रहे हैं, कुछ वीडियो गेम खेल रहे हैं और कई बच्चे पोर्टेबल स्टोव पर नूडल्स बना रहे हैं। शिक्षक के अंदर आने के बाद भी कोई उसकी तरफ ध्यान नहीं देता और सब अपनी मस्ती में लगे रहते हैं। हेनरी पहले सबका ध्यान खींचने की कोशिश करता है, लेकिन बच्चे ऐसे दिखाते हैं जैसे उन्होंने उसकी आवाज सुनी ही नहीं। जब उसकी कोशिश बेकार जाती है तो वह हार नहीं मानता, बल्कि बच्चों के पास जाकर वही चीजों पर टिप्पणी करने लगता है जो वे कर रहे होते हैं। जो बच्चे नूडल्स बना रहे थे उनसे वो कहता है कि कम खाओ क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा नमक होता है। इसी तरह वह गेम खेल रहे एक बच्चे को समझाता है कि पूरे दिन स्क्रीन देखने से रेडिएशन का असर हो सकता है। धीरे धीरे जब बच्चे उसकी बात सुनने लगते हैं तो हेनरी अपना परिचय देता है और बोर्ड पर अपना नाम और फोन नंबर लिखता है। उसकी खराब लिखावट देखकर पूरी क्लास हंसने लगती है। तभी एक छात्र उसी नंबर पर कॉल करके उसे क्लास छोड़ने को कहता है, लेकिन हेनरी इसे मजाक में टाल देता है। कुछ ही देर बाद बच्चे फिर से उसे नजरअंदाज करने लगते हैं और पहले वाली हरकतों में लग जाते हैं। अब हेनरी का सब्र टूट जाता है। वो रबर बैंड और चौक की मदद से फायर स्प्रिंकलर चालू कर देता है। पानी गिरते ही सारे छात्र भीगने से बचने के लिए इधर उधर भागते हैं। अब आखिरकार पूरी क्लास का ध्यान उसकी तरफ हो जाता है और वो आधिकारिक तौर पर सबका अपनी क्लास में स्वागत करता है। क्लास खत्म होने के बाद 5 सबसे निचले दर्जे के छात्र खेल के सामान वाले कमरे में सिगरेट पीने इकट्ठा होते हैं। इस ग्रुप का लीडर जैक है, जिसे दूसरी क्लास की एक टॉपर लड़की पर क्रश है। बाकी दोस्त उसे लड़की की फोटो देखते पकड़ लेते हैं और उसका मजाक उड़ाते हैं। इन लड़कों की स्कूल की अमीर और बिगड़ी हुई बास्केटबॉल टीम से दुश्मनी रहती है। तभी टीम के लड़के स्टोर रूम में आते हैं और हमेशा की तरह गरीब होने की वजह से जैक को नीचा दिखाते हैं। बाद में बास्केटबॉल टीम प्रैक्टिस कर रही होती है और जैक अपने दोस्तों के साथ दूर से उन्हें देख रहा होता है। जैक कोर्ट पर एक बोतल फेंक देता है जिससे टीम का कप्तान गिर जाता है। ये देखकर सब हंसते हैं, लेकिन तभी स्कूल की इंग्लिश टीचर मिस लियांग उन्हें पकड़ लेती हैं और सजा के तौर पर डिटेंशन दे देती हैं। डिटेंशन से बचने के लिए वे सब उन पर शरारत करते हैं और जब वह अपनी टेबल साफ करने में लगी होती हैं, तब वहाँ से भाग जाते हैं। दूसरी तरफ स्कूल का प्रिंसिपल परेशान होता है क्योंकि शिक्षा बोर्ड स्कूल की सालाना फंडिंग में 20% कटौती करने वाला है। बोर्ड के अधिकारी स्कूल का निरीक्षण करने आने वाले हैं ताकि देखा जा सके कि पैसा कहाँ खर्च हो रहा है। उसी समय हेनरी क्लास में दाखिल होता है जहाँ छात्रों ने उसके ऊपर पानी से भरी बाल्टी गिराने का जाल लगाया होता है, लेकिन उसकी फुर्ती इतनी तेज होती है कि गिरती बाल्टी को तुरंत धक्का देकर हटा देता है। जो छात्र उसका मजाक उड़ाने के लिए इंतजार कर रहे थे वे सब हैरान रह जाते हैं। हेनरी जैक से सिगरेट का पैकेट मांगता है क्योंकि उसे पता होता है कि वह स्मोकिंग करता है। जैक बिना कुछ बोले पैकेट दे देता है, ये सोचते हुए कि अब ये क्या करेगा। फिर हेनरी जुफा से पूछता है कि सिगरेट में कौन कौन से 3 तत्व होते हैं। जब जुफा सही जवाब देता है तो हेनरी उसे उस दिन की क्लास छोड़ने की इजाजत दे देता है। यह देखकर बाकी सारे छात्र मेजे पीटने लगते हैं और मांग करते हैं कि उन्हें भी छुट्टी दी जाए। जब सब शांत होते हैं तो हेनरी हर छात्र को एक एक सिगरेट देता है और कहता है कि इसका विश्लेषण करो। उसे पता होता है कि अगर वो सिर्फ स्वास्थ्य पर बुरा असर बताएगा तो कोई गंभीरता से नहीं लेगा, इसलिए वो उनसे पूछता है कि सिगरेट पीने का नतीजा क्या होता है और समझाता है कि कैसे टार फेफड़ों में जमा हो जाता है। पहली बार पूरी क्लास ध्यान से सुनती है और सच में पढ़ाई में रुचि दिखाती है। घंटी बजने के बाद हेनरी सबसे सिगरेट वापस मांगता है और बच्चे मन मारकर लौटा देते हैं। उसी दिन कैंटीन में बास्केटबॉल टीम का कप्तान जैक के दोस्त ब्रूस को पैर लगाकर गिरा देता है। इससे दोनों ग्रुपों में बहस शुरू हो जाती है जो जल्द ही मारपीट में बदल जाती है। वे लोग खाने की ट्रे और टेबल एक दूसरे पर फेंकते हैं और पूरी कैंटीन तहस नहस कर देते हैं। बाद में हेनरी को बताया जाता है कि उसकी क्लास के 5 छात्रों को लड़ाई शुरू करने के कारण कुछ समय के लिए निलंबित कर दिया गया है। हेनरी जैक को स्कूल के गलियारे में अपने दुश्मन से लड़ते देखता है और दोनों को रोक देता है। जब वह जैक से शांत होने को कहता है तो जैक गुस्से में स्कूल पर पक्षपात का आरोप लगाता है। वो कहता है कि अमीर बच्चों को कभी सजा नहीं मिलती। उस दिन स्कूल खत्म होने के बाद हेनरी उन 5 छात्रों की फाइलों देखने लगता है ताकि उनके बारे में और जान सके। पहला लड़का जुफा है जो एक पाकिस्तानी प्रवासी का बेटा है। उसे उसकी जाति और रंग की वजह से हमेशा भेदभाव झेलना पड़ता है। उसके इलाके के पुलिस वाले अक्सर उस पर चोरी का झूठा शक करते हैं। जुफा का सिर्फ एक सपना है, एक संगीतकार बनना। दूसरी छात्रा डेनन है। उसके जन्म से ही उसका पिता उससे निराश था क्योंकि वो हमेशा बेटा चाहता था। पूरी जिंदगी डेनन अपने पिता का सम्मान पाने की कोशिश करती रही। उसने बाल छोटे कटवाए, लड़कों की तरह कारों से खेला ताकि वो बेटे जैसी लगे। फिर
फिर भी उसका पिता उसे नजरअंदाज करता है, जबकि छोटे भाई को राजकुमार की तरह रखता है। फिर दो भाई हैं, ब्रूस और क्रिस। जब वे छोटे थे, उनकी माँ किसी दूसरे आदमी के साथ भाग गई थी। इस घटना ने उनके पिता को शराबी बना दिया। बचपन से दोनों भाइयों के पास एक दूसरे के अलावा कोई नहीं था। ब्रूस ने असली जिंदगी से बचने के लिए वीडियो गेम्स की दुनिया पकड़ ली, जबकि क्रिस परिवार चलाने के लिए किराने की दुकान में मेहनत करता है। आखिर में हेनरी को जैक के परिवार के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती। अगली झलक में हम जैक को एक रेस्टोरेंट में वेटर की नौकरी करते देखते हैं। तभी वहाँ एक MMA सट्टेबाज जियानिंग अपने साथियों के साथ पहुँचता है। जियानिंग अपने बिजनेस पार्टनर्स के साथ रेस्टोरेंट में आता है। मौका देखकर जैक उसका महंगा लाइटर चुरा लेता है, लेकिन तुरंत पकड़ा जाता है। जियानिंग के आदमी उसे बुरी तरह पीटते हैं, जबकि जियानिंग उसका ID कार्ड देखता है। जब उसे पता चलता है कि जैक अभी स्कूल का छात्र है, तो वह उसे कुछ पैसे देता है और अपने लिए फूड डिलीवरी का काम ऑफर करता है। दूसरी तरफ हेनरी जुफा के घर पहुंचता है। वहां वह देखता है कि जुफा अपने पिता और उनके साथियों से भाग रहा है, क्योंकि उसने एक टिकट चुरा ली थी। पहले हेनरी उसकी मदद करता है, लेकिन जब असली वजह पता चलती है तो वो उसके पिता का साथ देता है। इसके बाद हेनरी और जुफा पुल पर जाकर समय बिताते हैं। जुफा को उसकी पसंद की राह पर चलने के लिए हिम्मत देने के मकसद से हेनरी सड़क पर परफॉर्म कर रहे एक बैंड के साथ गाना गाने लगता है। कुछ ही सेकंड बाद जुफा भी उसके साथ जुड़ जाता है और कई साल पहले स्कूल में हुई बेइज्जती के बाद पहली बार लोगों के सामने गाता है। उधर ब्रूस और क्रिस का पिता हमेशा की तरह देर रात घर लौटता है और दोनों भाइयों को दुकान से उसके लिए बियर लाने का आदेश देता है। जब दोनों मना कर देते हैं तो वो गुस्से में चिल्लाकर उन्हें घर से निकल जाने को कहता है। अगले दिन हेनरी उनके पिता से मिलता है और अपने बेटों की भलाई के लिए उसे नशा छुड़ाने वाले सेंटर जाने के लिए मना लेता है। इसी बीच डेनन का पिता उसके लिए मेकअप का बैग लाता है और कहता है कि कम से कम एक बार लड़की की तरह व्यवहार करे। डेनन ये सुनकर भड़क उठती है, क्योंकि उसका पिता हमेशा उसे ऐसा महसूस कराता है जैसे वो कभी अच्छी नहीं है। गुस्से में वो सारा मेकअप अपने छोटे भाई पर लगा देती है और चुपके से कार की चाबी लेकर घर से निकल जाती है। वो अपने पिता की कार लेकर जाने ही वाली होती है कि सही समय पर हेनरी वहाँ पहुँच जाता है। हेनरी उसे समझाता है कि बिना लाइसेंस गाड़ी चलाना गैर कानूनी है और फिर उसे एक दूसरा रास्ता सुझाता है। इसके बाद वो उसे गो कार्ट रेस ट्रैक ले जाता है। हेनरी डेनन के पिता को भी वहाँ बुला लेता है और दोनों के बीच रेस करवाता है। पिता और बेटी रेस के दौरान एक दूसरे पर बिल्कुल रहम नहीं दिखाते और आखिर में ट्रैक से बाहर निकल जाते हैं। तभी अचानक डेनन के गो कार्ट को एक गाड़ी टक्कर मार देती है, लेकिन वो समय रहते बच निकलती है। उसका पिता ये नहीं देख पाता और उसे लगता है कि उसकी बेटी मर गई है। वो रोने लगता है। तभी डेनन समझ जाती है कि उसका पिता सच में उससे प्यार करता है और वह जाकर उसे गले लगा लेती है। अगले दिन स्कूल में ब्रूस और क्रिस को कुछ और छात्रों के साथ एक पुनर्वास केंद्र भेजा जाता है, जहाँ उन्हें शराब छोड़ चुके एक आदमी का इंटरव्यू लेना होता है। वे देखकर हैरान रह जाते हैं कि इंटरव्यू देने वाला आदमी उनका अपना पिता है। छात्र उससे पूछते हैं कि उसने शराब पीना कैसे शुरू किया। वह जवाब देता है कि वो अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था, लेकिन जब उसकी जिंदगी का सबसे बुरा समय था तब वो उसे छोड़कर चली गई। इसके बाद उसने शराब पकड़ ली और ये भी भूल गया कि उसके 2 बच्चे हैं जिनकी देखभाल करनी है। वह आदमी ये नहीं बताता कि ब्रूस और क्रिस उसके बेटे हैं, लेकिन उनसे माफी जरूर मांगता है। इंटरव्यू खत्म होते होते दोनों भाई रोने लगते हैं। दूसरी तरफ जैक अब MMA सट्टेबाज जियानिंग के लिए काम करने लगा होता है। जियानिंग उसे बहुत सारे पैसे देने का लालच देता है और कहता है कि अगली फाइट में एक फाइटर के ड्रिंक में नशे की दवा मिला दे। जैक पहले हिचकिचाता है, लेकिन मजबूरी में यह काम मान लेता है। फाइट वाले दिन जियानिंग उस मुकाबले को स्पॉन्सर करता है। जियानिंग एक फाइटर को स्पॉन्सर करता है, लेकिन खुद उसी की हार पर पैसा लगाता है। जैक उसके कहने पर फाइटर के ड्रिंक में नशे की दवा मिलाने की कोशिश करता है, लेकिन ऐसा करते हुए पकड़ा जाता है। इससे पहले कि वो जियानिंग का नाम ले सके, लोग उसे पीटते हैं और एक लॉकर के अंदर बंद कर देते हैं। कुछ देर बाद हेनरी वहाँ पहुँचता है और फाइटर से पूछता है कि क्या उन्होंने उसके छात्र को देखा है। वे लोग उसे वापस जाने के लिए कहते हैं, लेकिन तभी लॉकर के अंदर से जैक मदद के लिए चिल्लाता है। जब हेनरी को समझ आता है कि जैक को फंसाया गया है, तो वह तुरंत उन लोगों पर टूट पड़ता है और आसानी से उन्हें काबू कर लेता है। बाद में जब बाकी फाइटर्स बीच में आते हैं तो लड़ाई और खतरनाक हो जाती है, लेकिन हेनरी उनके हर वार से तेजी से बचता है। आखिर में वो उनके सबसे ताकतवर फाइटर को भी बेहोश कर देता है, जिसे कुछ ही मिनटों बाद मुकाबले में उतरना था। अगले सीन में सब अस्पताल में होते हैं, जहाँ हेनरी अपनी चोटों का इलाज करा रहा होता है। जैक जियानिंग की सच्चाई बताने की कोशिश करता है, लेकिन उसे चुप करा दिया जाता है। यह खबर टीवी तक पहुँच जाती है और हेनरी उस आदमी के रूप में मशहूर होने लगता है जिसने अपने छात्र को बचाने के लिए प्रोफेशनल फाइटर को हरा दिया। स्कूल में उसकी इज्जत तेजी से बढ़ जाती है और छात्र अब उसे सम्मान देने लगते हैं, यहाँ तक कि अब वे उसके क्लास में आते ही खड़े होकर स्वागत करते हैं, जबकि पहले उसका मजाक उड़ाते थे। एक फ्लैशबैक में पता चलता है कि हेनरी खुद अपने स्कूल के दिनों में बहुत शरारती था। एक कार्यक्रम में उसने उस छात्र पर पानी के गुब्बारे फेंके थे जो माता पिता के सामने पियानो बजा
जा रहा था। बाद में उसी छात्र से लड़ाई में उसने उसका हाथ तोड़ दिया था। उस लड़ाई के बाद हेनरी को स्कूल से निलंबित कर दिया गया था और फिर उसे अमेरिका भेज दिया गया था। अब से छात्र हेनरी की क्लास में ध्यान देने लगते हैं और आने वाली कॉलेज प्रवेश परीक्षा के लिए मेहनत से पढ़ाई करने लगते हैं। सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, लेकिन ब्रूस की हालत खराब होती जा रही होती है क्योंकि वो गोलियों का आदी बन चुका होता है। पता चलता है कि जहाँ क्रिस ने घर की परेशानियों से बचने के लिए वीडियो गेम्स का सहारा लिया, वहीं ब्रूस ने नशे की राह पकड़ ली। ध्यान भटकने की वजह से ब्रूस मॉक एंट्रेंस टेस्ट में बहुत खराब प्रदर्शन करता है। हेनरी उसे मदद का भरोसा देता है, लेकिन समय के साथ ब्रूस और ज्यादा टूटने लगता है। आखिरकार वह अपने घर की बालकनी से कूद जाता है। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया जाता है, जहाँ वो कोमा में चला जाता है। मीडिया इस घटना को तोड़ मरोड़ कर दिखाता है और ब्रूस के इस कदम के लिए स्कूल और हेनरी को जिम्मेदार ठहराता है। शिक्षा बोर्ड के अधिकारी हेनरी से पूछताछ करते हैं और उसका टीचिंग लाइसेंस रद्द करने का फैसला लेते हैं। जब हेनरी अपना सामान पैक करके स्कूल छोड़ने लगता है तो सारे छात्र उसके पीछे भागते हैं और उससे रुकने की विनती करते हैं। उसके जाने से सबका दिल टूट जाता है, लेकिन वे जानते हैं कि अगर उन्हें उसे गर्व महसूस कराना है तो आने वाली परीक्षा में शानदार नंबर लाने होंगे। उस दिन के बाद वे पहले से दोगुनी मेहनत से पढ़ाई करने लगते हैं ताकि बोर्ड को साबित कर सके कि हेनरी एक बेहतरीन शिक्षक है। परीक्षा वाले दिन जैक और उसके सभी सहपाठियों को हेनरी के नाम से एक मैसेज मिलता है, जिसमें उन्हें एग्जाम से 1 घंटा पहले स्कूल आने को कहा जाता है। जब सारे छात्र वहां पहुंचते हैं तब उन्हें पता चलता है कि ये जियानिंग की चाल थी ताकि सबको स्कूल में बंद रखा जा सके और वे समय पर परीक्षा केंद्र न पहुंच सके। वो ऐसा करके हेनरी को सबक सिखाना चाहता था। कुछ देर बाद हेनरी स्कूल पहुंचता है और जियानिंग की पूरी योजना जान जाता है। वह छात्रों को आजाद कर देता है और बच्चों को नुकसान पहुंचाने आए जियानिंग के आदमियों से अकेले भिड़ जाता है। उधर छात्र तेजी से परीक्षा केंद्र की तरफ भागते हैं, जबकि इधर हेनरी जियानिंग से लड़ता है। जब दोनों आमने सामने लड़ रहे होते हैं तब जियानिंग बताता है कि वही वो लड़का था जिस पर बचपन में हेनरी ने पानी के गुब्बारे फेंके थे। सच्चाई ये निकलती है कि हेनरी द्वारा उसका हाथ तोड़ देने की वजह से वो एक बड़ी संगीत प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं ले पाया था। तब से उसने पियानो को हाथ तक नहीं लगाया और अपने टूटे सपने के लिए हेनरी को दोष देता रहा। हेनरी उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन जियानिंग फिर हमला कर देता है। दोनों एक चाकू पर कब्जा पाने के लिए संघर्ष करते हैं। आखिर में हेनरी को मौका मिल जाता है कि वो उसे मार दे, लेकिन वह ऐसा नहीं करता। वह अपने बचपन की गलती के लिए माफी मांगता है और वहाँ से चला जाता है। उधर छात्र सही समय पर परीक्षा केंद्र पहुँच जाते हैं और अपना टेस्ट पूरा कर लेते हैं। कुछ हफ्तों बाद दिखाया जाता है कि सभी छात्र शानदार अंकों से पास हो जाते हैं। जियानिंग दोबारा पियानो बजाना शुरू करता है, लेकिन पहले जैसा माहिर बनने के लिए उसे अभी काफी अभ्यास करना होगा। ब्रूस भी जल्दी ठीक हो जाता है और वादा करता है कि अगले साल प्रवेश परीक्षा देगा। प्रिंसिपल भी बेहद खुश होता है क्योंकि बोर्ड स्कूल को 20% अतिरिक्त फंड देने का फैसला करता है क्योंकि उनके छात्रों ने परीक्षा में शानदार प्रदर्शन किया था। हेनरी फिर से स्कूल में पढ़ाने लौट आता है और नए छात्रों के साथ वही फायर स्प्रिंकलर वाला ट्रिक दोबारा करता है और इसी के साथ फिल्म खत्म होती है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि मुझे आपका सपोर्ट और मोटिवेशन मिलता रहे और मैं आप सबके लिए ऐसे ही बेहतरीन वीडियो लाती रहूं। तब तक के लिए बाय।